संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल की 6 टीम बनाई है। लखनऊ, मैसूर, राजस्थान, हरियाणा, मुंबई ये टीम जाएगी। आरोपियों के सभी लोकेशन पर टीम जाएगी, वहां पर जांच की जाएगी। आरोपियों ने लखनऊ से ऑर्डर देकर स्पेशल जूते बनवाए थे। स्मोक रखने के लिए जूतों की बनावट खास थी, यानी कि बकायदा ऑर्डर देकर इस तरह के जूते बनवाए गए थे जिसमें उन स्मोक के कंटेनर्स को छिपाया जा सके। और जब वो संसद के अंदर गए तो फिर जूते से उन कंटेनर को बाहर निकाला और फिर संसद की तरफ फेंकते हुए नजर आए। वहां पर धुआं धुआं हो गया था, वो तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच तेजी के साथ की जा रही है। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, आरोपी ललित झा से लंबी पूछताछ हुई है। देर रात लंबी पूछताछ की गई है। 2 डीसीपी, एसीपी समेत कई अफसर भी मौजूद रहे हैं। आरोपी ललित ने पूछताछ में खुलासा किया है, कई महीने पहले से ही तैयारी की जा रही थी। आरोपियों ने अपने दोस्तों में सबसे पूछा था कि पास कौन अरेंज करवा सकता है जिससे संसद के अंदर आराम से एंट्री मिल सके, क्योंकि इतना आसान नहीं था संसद के अंदर जाना। इसीलिए यहां पर इन्होंने अपने कनेक्शंस को खंगाला और उसके बाद पास बनवाए, जिसके बाद ये अंदर एंटर हुए। एक और बड़ी अपडेट, ललित झा ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। महेश और कैलाश से संपर्क में था ललित, ये जानकारी मिल रही है। महेश, कैलाश ने मोबाइल छिपाने में मदद की। ललित को छिपने के लिए कमरा भी दिलवाया था जिसमें ललित छिपा हुआ था। फोन बरामद करने के लिए अब पूछताछ की जा रही है। फोन क्योंकि मिल नहीं रहे ललित के पास से, और ये कहा जा रहा था कि सभी के फोन ललित के पास थे, वो फरार हो गया था। उसकी लास्ट लोकेशन निमराना मिली थी। उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो वहां से फरार हो चुका था। और जब अब धरपकड़ लिया गया है ललित को, तो उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से कमरा दिलवाया गया था छिपने के लिए। फोन बरामद करने के लिए अब पूछताछ भी की जा रही है। एक लंबी सवालों की फहरिस्त है, एक लंबे लिस्ट है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि तमाम खुलासे होंगे। मास्टरमाइंड कौन था वो पता चल जाएगा। अब ऐसे में देखिए, तमाम अपडेट इस पूरे मामले में एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किस तरीके से यहां पर ये जानकारी मिल रही कि 6 टीम बनाई गई है, और ये जो टीम है ये वहां पर जाएंगी जहां से इन लोगों के कनेक्शन हैं, यानी कि लखनऊ भी जाया जाएगा। सुरेश झा ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, सबसे पहले आपके पास क्या अपडेट है, बताएं। देखिए, अभी तक जो सबसे बड़ा खुलासा उन आरोपी ने यह किया है कि जो मोबाइल फोन थे उन चारों आरोपियों के, उस मोबाइल फोन को उन्होंने आग में हवाले कर दिया है। ये पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया है ललित झा ने। हम आपको बता दें कि यही कर्तव्य पथ थाना है जहां रात को 10:30 बजे करीब जो है ललित झा अपने 2 साथियों, जो महेश और उसका चचेरा भाई कैलाश, ये इस थाने पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने थाने पहुंच के जो है सरेंडर किया था। पुलिस ने सबसे पहले उससे यही सवाल किया कि वो मोबाइल फ़ोन कहाँ है उन चारों आरोपियों के। तो उसका कहना था कि मोबाइल फ़ोन का उसने मोबाइल फ़ोन कहीं फेंक दिया। लेकिन जब इस तरह से सेल के अधिकारियों ने सख्ती की, जब उसे पूछताछ की, तब उसे खुलासा किया कि मोबाइल फ़ोन को उसने आग के हवाले कर दिया। तो सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा खुलासा यही है कि अब जो सारे एविडेंस थे उस फ़ोन के अंदर मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने नष्ट कर दिए हैं। लेकिन स्पेशल सेल के अधिकारी जो लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने करीब 50 फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली है इनके मोबाइल फ़ोन के जरिए से। उन 50 नंबरों पर लगातार स्पेशल सेल के अधिकारी बात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और जिन लोगों के नंबर है उन तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है उन चारों लोगों के बारे में। जी सुरेश, क्योंकि रात को एक लंबी पूछताछ की गई है, ललित झा से ये जानकारी मिली है, ऐसे में 2 डीसीपी, एसीपी समेत कई अफसर भी वहां पर मौजूद थे। क्या बड़े खुलासे ललित की तरफ से किए गए हैं? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो ललित झा है। ललित झा के कहने पे वो चारों यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद उन चारों ने, 2 ने संसद भवन में हंगामा किया, 2 ने बाहर हंगामा किया। तो ललित झा इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अहम कड़ी था, जिसको पकड़े जाना बहुत ही जरूरी था। लगातार दिल्ली पुलिस की दबिश उस पर की जा रही थी, और रात को जब इसे पता चला कि पुलिस की दबिश ज़्यादा बढ़ रही है तो इसने थाने में आके सरेंडर कर दिया। अब इससे जो पूछताछ की, इसने कहीं ना कहीं ये टूट चुका है। इसने तमाम खुलासे किए हैं दिल्ली पुलिस के सामने। उसका ये भी कहना कि उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा संसद भवन के अंदर, जो कूदेंगे उसके बाद जो हंगामा होगा, उसे नहीं
पता था कि हंगामा इतना बढ़ जाएगा, बात इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन उसकी मंशा क्या थी सुरेश? और तमाम लेकिन उसकी मंशा क्या थी ये बताएं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड था, तो किस मंशा के साथ उसने इस तरह की हरकत की, या किस मंशा के साथ इस तरीके से प्री प्लानिंग की गई? देखिए, इसकी मंशा ये थी कि सरकार के तमाम जो मुद्दे थे उनको लेके नाखुशी जता रहे थे, उनको लेके धरना प्रदर्शन इनका करने की मंशा थी, और कहीं ना कहीं ये सरकार को जगाने के लिए आए थे। लेकिन जो उनका तरीका था वो बहुत ही गलत था। जिस तरीके के चलते जो इन्होंने जिस तरह संसद भवन जो हंगामा किया, वो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया, और इनके खिलाफ जो यूएपी एक्ट लग गया। अब इस पूरे मामले के अंदर अभी पूछताछ चल रही है, इनको पेश किया जाएगा 2 बजे करीब जो है, और उसे रिमांड पे लिया जाएगा और इनसे और भी खुलासे किए जाएंगे। लेकिन बात अब संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की कर लेते हैं, क्योंकि यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर और तेजी के साथ इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ऐसे में क्योंकि सुरेश झा जो हमारे सहयोगी हैं वो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुरेश, एक बात मुझे ये बताएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल की 6 टीमें बनाई हैं, ये टीमें कहां कहां जाएंगी, कब जाएंगी और किस तरीके से जांच की जाएगी? देखिए, इसमें 2 लोगों को और पुलिस अपनी हिरासत में लिया है, जो रात को ललित झा के साथ है, जो कैलाश और महेश है, दोनों चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। महेश जो है राजस्थान का रहने वाला है और वो भगत सिंह की किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह की संस्था से जुड़ा होने की वजह से भगत सिंह के जो कार्यकलाप थे, जिस तरह से भगत सिंह ने विरोध जताया था, उसी को देखते उन्होंने उसी तरह पर घटना को पूरा अंजाम दिया है। और अब बात करें कि पुलिस की कई टीमें जो बनी है लगातार, जो भी जांच पड़ताल कर रही है, अभी पुलिस जो सबसे पहले जिसमें होगा उसमें इस पूरे घटना को रिक्रिएशन किया जाएगा। इनको पार्लियामेंट में लेके आया जाएगा कि किस तरीके से अंदर दाखिल हुए थे, इनकी चेकिंग हुई थी या नहीं हुई थी, किस तरह से अंदर गए, कैसे या ऊपर से कूदे थे, यानी कि पूरा जो रिक्रिएशन किया जाएगा। क्या हम आपको बता दें कि पूरे मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने खुद मांगी है दिल्ली पुलिस से। तो दिल्ली पुलिस से जो गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांगी, उस रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस पूरे उस मामले की तफ्तीश कर रही है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, कैसे हंगामा करते हैं, इनकी मंशा क्या थी। ये इन्होंने जो अभी तक जो पूछताछ से बताया कि सिर्फ जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तमाम बातें इनसे पूछी जाएगी। सबसे बड़ा खुलासा इसमें यह हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन की जो बरामदगी होनी थी, वो फ़ोन की बरामदगी नहीं हो पाई है, क्योंकि जो ललित झा था वो फोन लेके चला गया। सुरेश, सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि अगर आपकी मंशा महज इतनी सी थी कि सरकार को चेताना है, सरकार को जगाना है, जैसे कि ये कह रहे हैं, जैसे कि ललित कह रहा है, तो फिर आपने जो मोबाइल फोन थे, सिर्फ अपना नहीं सभी लोगों का मोबाइल फोन ललित के पास था, और उसे नष्ट क्यों किया गया? सवाल तो यहां पर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, सवाल यही खड़ा होता है कि अगर तो आपकी मंशा वहाँ पे सिर्फ विरोध प्रदर्शन की थी, विरोध करने की थी, विरोध जताने की थी सरकार के प्रति, तो ये विरोध जताने का तरीका ठीक नहीं था। चलेगा, आपने विरोध जताया, भागे वहाँ से, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन कहाँ गए? मोबाइल फ़ोन को आखिर नष्ट करने के पीछे मंशा क्या है? तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो शक की सुई है वो ललित झा पे आके टिकी हुई है, क्योंकि ललित झा के द्वारा मोबाइल फ़ोन को नष्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हालांकि मोबाइल फ़ोन नष्ट कर देगा, लेकिन जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम है, उस मोबाइल फ़ोन के जो नंबरों के आधार पर कुछ ना कुछ उसमें सबूत हासिल हो सकते हैं, क्योंकि सीडीआर निकाला गया है, सीडीआर में 50 नंबर आए जिन पर ये चारों आरोपी लगातार बात कर रहे थे। तो जो नंबर निकले हैं उन नंबरों के आधार पर पुलिस टीम जाएगी, पूछताछ करेगी, तो ये बड़ा खुलासा है। और आरोपियों के पास से जो अभी कुछ बरामदगी हुई है, जो पूछताछ चल रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले के तह तक जाना चाहेगी, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जाहिर सी बात है सुरेश, और देखिए क्योंकि आपने ये भी कहा कि 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो अब कितने लोग हैं टोटल जिनको गिरफ्तार किया गया, एक बार बता दीजिए। देखिए, 5 लोग पहले से थे, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी मौके पर हो गई थी। 5वां ललित झा था जो मौके से फरार हो गया था। कल रात को 10:30 बजे करीब जब वो थाने पहुंचा था ललित झा, तो अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए थे, जिसमें महेश, उसका चचेरा भाई कैलाश था। हम आपको बता दें कि महेश से भी पूछताछ की है दिल्ली पुलिस ने, तो महेश का ये कहना है कि पार्लियामेंट में 13 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन में वो भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे रोक लिया। यानी कि इस पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं महेश की भी हिस्सेदारी है। महेश से पूछताछ पुलिस कर रही है लगातार। महेश ने थोड़ी बहुत जानकारी दी, उसने कहना कि वो भगत सिंह की ट्रस्ट से जुड़ा, संस्था से जुड़ा हुआ है, और भगत सिंह की संस्था से जुड़ा होने की वजह से ये थोड़े कहीं ना कहीं इसकी जांच जो आगे और बढ़ेगी। थोड़ी सी अटपटी नहीं लग रही है? मतलब अगर मैं
मानिए कि कोई अगर किसी पर पुलिस किसी को ढूंढ रही है, कोई आरोपी है किसी चीज का, उसके साथ दो और लोग चले जाते हैं सामने और ये कहते हैं कि मैं भी उस दिन धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाला था, ये बात थोड़ी पच नहीं रही है। देखिए, पुलिस के अधिकारियों से जो बात हुई है, पुलिस के अधिकारी हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर, लेकिन जो हमें सोर्स से जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि ललित झा इस मामले में कहीं ना पुलिस को कुछ बरगला रहा है, वो सच्चाई नहीं बता पा रहा है। जो सच्चाई पुलिस जानना चाहती है, सच्चाई पूरा देश जानना चाहता है, वो सच्चाई को कहीं ना कहीं छिपा रहा है। लेकिन पुलिस की लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में उसको 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसको एक बार फिर से हो सकता है दिल्ली पुलिस 7 दिन का रिमांड ले, यानी कि 7 दिन का रिमांड एक बार पुलिस ले सकती है उसका, और उससे खुलकर उससे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस करने में जुटी है। और पुलिस कोशिश तो यही है पुलिस की कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो, क्योंकि सुरेश देखिए, जो टीम बनाई गई है वो लखनऊ जाएगी, मैसूर, राजस्थान, हरियाणा, मुंबई ये टीम जाएंगी, और जो ये लोग हैं ये कहाँ रहते थे, क्या इनका बैकग्राउंड है, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस जूते का इस्तेमाल किया गया था, जो ये लोग जूते पहन के आए थे, उनको बनवाया गया था, यानी कि स्पेशल ऑर्डर में इस तरह से उनकी बनावट बनवाई गई थी कि जो स्मोक के कंटेनर थे उनको छुपाया जा सके। तो क्या इसको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, जो इनके जूतों के अंदर जो स्मोक क्रैकर छिपा था वो इन्होंने खास तौर पर बनवाया था। यानी कि आप इनकी मंशा यहीं से देख लीजिए कि मंशा कैसी, कितनी खतरनाक मंशा थी कि ये जूते के अंदर किस तरह से स्मोक क्रैकर को लेकर जाते हैं। तो इनकी मंशा बहुत बड़ी थी, लेकिन हालांकि इनकी मंशा में कामयाब कैसे नहीं हो पाए ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन पुलिस परत दर परत इस पूरे मामले के खुलासे में जुटी हुई है और पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाकर रहेगी, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट मांग रखी है। जी ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।